इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वायनाड से राहुल गांधी की सीट खतरे में है। उन्हीं के गठबंधन से एक पार्टी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो उनका आत्मविश्वास वायनाड में टूट गया है, इसलिए वे सेफ सीट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अमेठी उनकी विरासत की सीट है। हो सकता है कि आज अमेठी पर फैसला हो जाए कि वे अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि पिछले लोकसभा चुनाव में वहां भाजपा को 18 सीट हासिल हुई थी, लेकिन इस बार भाजपा की सीटों में बढ़ोतरी होगी और इसकी संख्या 35 तक जाएगी। चुनाव में हो रहे अमर्यादित भाषा के उपयोग को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इसका आकलन समाज करता है कि किस व्यक्ति में कैसे संस्कार है और फिर जनता उसके अनुसार मत देती है। अब यदि किसी में संस्कार ही नहीं है तो समाज देख रहा है कि कौन किस तरह से शब्दों की दरिद्रता से बात कर रहा है। जो जितनी दरिद्रता से बात करता है, वोट भी उन्हें उतनी ही दरिद्रता से मिलते हैं। एक सवाल के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि देश को धर्म और सनातन से अलग नहीं किया जा सकता है। इंडी गठबंधन के एक नेता ने सनातन को गाली दी थी, लेकिन कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। वहीं कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर उद्घाटन का न्योता ठुकराया था। सिर्फ इसी एक मुद्दे पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए। विरासत टैक्स के मुद्दे पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश में 29 सीट जीतने की बात दोहराई। मध्य प्रदेश में तो हम 29 सीट जीतेंगे। देश के बारे में मैं आकलन आपको करके बाद में बताऊंगा, जब सब दिन मतदान हो जाए उसके बाद बताऊंगा। पर हमारा जो फिगर आएगा, जो मेरा अभी अंदाज है, वो 400 के आसपास ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा। पहले से ज़्यादा आएगी। पहले 18 सीट थी, अब उससे ज़्यादा आएगी, 35 तक आ सकती है। कांग्रेस कह रही है कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी हमेशा धर्म और सनातन के मुद्दे ले आती है। ये शायद यही उनका एजेंडा रहता है चुनाव में। देखिए, इस देश को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते, सनातन से अलग नहीं कर सकते। यदि कोई सनातन को गाली देगा तो उसके समर्थक भी उठ के खड़े होंगे। तो सनातन की गाली की शुरुआत इंडी गठबंधन के एक नेता ने की और कांग्रेस ने कुछ बोला ही नहीं, चुप्पी साध ली। फिर उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा जब भी उठता तो ये सबको मालूम है कि निमंत्रण दिया था राम मंदिर निर्माण समिति ने, कांग्रेस ने ठुकराया। जनता के बीच में जवाब तो देना पड़ेगा। और सिर्फ इसी एक मुद्दे पर आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता, इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश में, सिर्फ एक मुद्दे पर कि उन्होंने भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराया। मतलब सुरेश पचौरी जैसा नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया, तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में कांग्रेस को जो मार्गदर्शक दे रहे हैं वो लोग शायद इस देश की, समाज की मूल स्वभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। सेम पिपरोदा जी ने बयान दे दिया कि हम तो प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी विरासत में नहीं जा सकती। यदि कोई व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपए अगर वो छोड़ के जाता है, उसको 55 लाख रुपए सरकार में जमा करना पड़ेंगे। उसके बच्चों को सिर्फ 45 लाख रुपए मिलेंगे। वो बोलते हैं अमेरिका में ये कानून है। देखिए, बहुत हर्ष की बात है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कल से इंदौर में भागवत कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस भागवत के मुख्य जजमान अक्षत बाबू है, जिन्होंने अपने दादाजी रामचंद्र जी चौधरी, राम रतन जी चौधरी और भगवंती देवी चौधरी, उनकी स्मृति में यह आयोजन हो रहा है। भील क्षेत्र में यह कार्यक्रम दूसरी बार हो रहा है। पहले भी एक बार रमेश जी ने कार्यक्रम करवाया था, पर इस कार्यक्रम की व्यवस्था पिछली बार की कथा से लगभग 10 गुना की गई और लोगों को बहुत, मतलब पिछले 5 दिन से मेरे पास इस बात के लिए कि एक बार उनसे दर्शन करा दो, अधिकारी वर्ग से लेकर हर वर्ग के लोगों ने फ़ोन किया। तो निश्चित रूप से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बहुत ही चमत्कारिक
व्यक्तित्व हैं और उनको लोग सुनना भी चाहते हैं और उनके दर्शन भी करना चाहते हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप भी करना चाहते हैं। तो मैं इंदौर के लोगों को उन्होंने अवसर दिया है, इसलिए उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये कथा के आयोजन जो होते हैं और विशेषकर एक ज़माने में था कि 2 नंबर में कभी इस प्रकार के आयोजन नहीं होते थे। अब सर्वाधिक इस क्षेत्र में आयोजन होते हैं। शनिवार दोपहर होटल सुराना पैलेस में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया समन्वयक राजेश तिवारी ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि अब की बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की लगभग 300 सीट लगाई जाएगी। इधर उज्जैन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी ने कहा कि कांग्रेस की लोकसभा सीट के उम्मीदवार महेश परमार जीत तय है। मीडिया समन्वयक तिवारी ने कहा कि संकल्प पत्र देश के विकास के मसौदे हमारी पार्टी युवाओं, किसानों, बेरोजगारों, मजदूरों और छात्र, महिलाओं और देश के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। पिछले 10 साल से देश पर शासन कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की जनता पूछना चाहती है कि प्रधानमंत्री ने जो 2024 में जनता से बड़े वादे किए थे, जिसमें हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा, काला धन वापस लाने का वादा, हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा, देश की सीमाओं की सुरक्षा का वादा, महिलाओं की सुरक्षा का वादा, किसानों की आय दोगुनी का वादा, एमएसपी देने का वादा, लेकिन यह सब वादे जुमले साबित हुए हैं। धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। जनता में इसको लेकर घोर निराशा है। इस बार चुनाव में जनता ने जुमलेबाज सरकार को बदलने का मन बना लिया है। यह बात अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया समन्वयक राजेश तिवारी ने शनिवार दोपहर मीडिया से चर्चा के दौरान कही और आगे कहा कि जिन नेताओं पर बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगे हैं, उन्हें बीजेपी सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं और इस पर 400 पार का नारा प्रचारित किया जा रहा है, जो कि संविधान बदलने की साजिश है। बीजेपी के कई नेता और सांसद जनसभा में यह स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी 400 सीटें आई तो हम संविधान बदल देंगे। गांव में कुर्सियां बेचने वाले आते हैं और 400 की बोली लगाते हैं, लेकिन अंत में वही कुर्सी वह 100 से 150 रुपए में देकर चले जाते हैं। यही हाल बीजेपी के जुमले का भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जनता ने जुमलेबाज सरकार को बदलने का मन बना लिया है। बीजेपी 150 पार नहीं जाने वाली। मोदी सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय 2 गुना होगी, लेकिन किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली आ रहे थे तो उनके रास्ते रोक दिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और सैकड़ों किसानों की जान गई। जिसकी मां का मंगलसूत्र देश में कुर्बान हो गया, तब से मोदी की मुख्य जबान नहीं निकली। राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, खड़गे जी आएंगे, सारे हमारे जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सारे लोग पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार हमें झूठ के व्यापारियों की दुकान बंद करनी है। राहुल जी ने कहा था नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। वो मोहब्बत की दुकान मध्य प्रदेश में खुल के रहेगी। मामला धार जिले के निसरपुर जनपद शिक्षा केंद्र का है, जहां जनपद शिक्षा केंद्र का ब्लॉक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्य करने वाले ब्रजमोहन गर्ग ने आवेदक दशरथ बामनिया की पत्नी सीमा बामनिया द्वारा वर्ष 2017 से ग्राम रसवा विकासखंड निसरपुर में शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी में गायत्री स्व सहायता समूह के माध्यम से मध्याह्न भोजन के संचालन का कार्य किया जाता है। निसरपुर विकासखंड के विद्यालयों के निरीक्षण का कार्य के आरोपी द्वारा किया जाता है। मध्याह्न भोजन हेतु गेहूं एवं चावल शासन द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 12,000 रुपए की राशि प्रति माह शासन द्वारा तेल, दाल, मसाले, सब्जी, लकड़ी आदि हेतु समूह के खाते में जमा की जाती है। दिनांक 20 मार्च 2024 को आरोपी द्वारा आवेदक को बुलाकर कहा कि तुम्हारी पत्नी स्व सहायता समूह चलाती है, जिसके लिए शासन द्वारा प्रतिमाह राशि प्रदान की जाती है। अगर तुम्हारी पत्नी आगे भी समूह का संचालन करना चाहती है तो मुझे 3,000 रुपए प्रतिमाह देना होंगे, नहीं दोगे तो मैं समूह द्वारा चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन के संबंध में खराब रिपोर्ट भेज कर तुम्हारी पत्नी का समूह से नाम हटवा दूंगा। जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त काले इंदौर को दी गई, जिसका सत्यापन कराया गया और आज उप पुलिस अधीक्षक आरडी मिश्रा के नेतृत्व में निरीक्षक राहुल गजभिये, निरीक्षक राजेश ओहरिया, विजय, आशीष, अनिल कृष्णा की टीम द्वारा आरोपी ब्रजमोहन गर्ग को आवेदक से 3,000 रुपए की रिश्वत लेने पर ट्रैप किया गया।
धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 अंतर्गत मौके पर कार्रवाई की जा रही है। श्री दशरथ बामनिया ग्राम रसवा के निवासी हैं। इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में आवेदन दिया गया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि इनकी पत्नी जो कि गायत्री स्व सहायता समूह का संचालन करती है और उसके माध्यम से शासकीय प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का संचालन किया जाता है और उसमें गेहूं और चावल शासन द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है और शेष सामग्री तेल मसाले आदि अन्य सामग्री उसके लिए शासन से 12,000 रुपये की राशि समूह के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। ब्रजमोहन गर्ग जो कि बीएससी के पद पर हैं जनपद शिक्षा केंद्र कुक्षी में, इनके द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। तो इन्होंने दशरथ बामनिया जी को 20 तारीख को बुलाया और उनसे कहा कि आपको 3,000 रुपये प्रति माह मुझे देने होंगे, यदि नहीं दिए तो मैं मध्याह्न भोजन के संबंध में गलत रिपोर्ट प्रेषित कर दूंगा, जिससे आपकी पत्नी का नाम स्व सहायता समूह से हट जाएगा। तो दशरथ बामनिया ने अपनी पत्नी को बताया तो उन्होंने बोला कि हम रिश्वत नहीं देंगे और उनके द्वारा लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की गई। उस शिकायत का सत्यापन करवाया गया। उसके पश्चात आज ब्रजमोहन गर्ग को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उनको ट्रैप किया गया। दिनांक 5 मार्च 2024 को फरियादी दिलीप कुमार ने उसकी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 13 FN 8486 को अज्ञात बदमाश द्वारा चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर से क्रमांक 41/24 धारा 380 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 25 अप्रैल 2024 को टीम द्वारा पैदल भ्रमण के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक जो ग्राम मंगरोला तरफ से आता दिखा, उसको रोकते मोटरसाइकिल चालक अपनी मोटरसाइकिल को तेज चलाकर भागने लगा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अभिषेक राठौर निवासी ग्राम भेसला थाना इंगोरिया उज्जैन का होना बताया। वाहन के चेचिस नंबर से तलाश करते मोटरसाइकिल थाना चिंतामण गणेश के अपराध क्रमांक 41/2024 धारा 380 भादवी में चोरी की गई। आरोपी से अन्य चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी ने अन्य 3 क्षेत्र नानाखेड़ा, थाना कोतवाली एवं रेलवे स्टेशन से गाड़ी चोरी करना बताया, जिस पर से कुल 4 मोटरसाइकिल आरोपी के कब्जे में बरामद की गई। ये लगातार चेकिंग लगाई जा रही है। जैसा कि आप लोगों ने अवगत कराया था कि जो जनवरी फरवरी में मोटरसाइकिल चोरियां हुई थी, उसके संबंध में हमने अभी 3 गैंग को ट्रेस किया है। कल भी एक आदमी को पकड़ा है चिमनगंज में चेकिंग के दौरान। ये अभिषेक राठौर है, ये इंगोरिया का रहने वाला है और ये शौकिया चोर है। इसको नई मोटरसाइकिल चलाने का शौक है। ये मोटरसाइकिल चोरी करता है और जहां उसका पेट्रोल, क्योंकि इसके पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं होते, तो उसे वहां छोड़ के फिर दूसरी मोटरसाइकिल चोरी कर लेता है। अभी हाल फिलहाल में चोरी हुई 4 मोटरसाइकिलें भी इससे बरामद। नेपानगर थाने के नावरा चौकी अंतर्गत एक 34 वर्षीय युवक की करंट की चपेट में आने से हुई मौत। युवक गोराड़िया निवासी बताया जा रहा है। युवक विद्युत काम के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था, तभी अचानक लाइन चालू होने से हुआ हादसा। मिली जानकारी के अनुसार युवक विद्युत विभाग का कर्मचारी नहीं था, उसे वहां कार्यरत विभाग के कर्मचारी ने अपनी जगह लाइन ठीक करने खंभे पर चढ़वाया था, जिस दौरान हुआ हादसा। घटना के बाद परिजनों द्वारा युवक को उपचार के लिए नेपानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा युवक को मृत घोषित किया गया। मामला नेपानगर थाना क्षेत्र की नावरा चौकी का है। आज लगभग 9 बजे के लगभग मुझे सूचना मिली कि दुधिया में किसी व्यक्ति को करंट लग गया है। कर्मचारी ने बताया कि यहाँ पे केबल का काम कर रहे हैं, यहाँ पे करंट लग गया है। तब तुरंत मैंने उन्हें आदेशित किया कि उन्हें तुरंत लेकर हॉस्पिटल लेके जाएं संबंधी को और इलाज कराया था। तब तक उसकी मृत्यु वहाँ हो चुकी थी। ये जो कर्मचारी जिसको अभी वो लगी है, दुर्घटना हुई है, ये क्या आप लोगों के पास कार्यरत था? एमपीडी ये बाहरी व्यक्ति है, ये कार्यरत नहीं है हमारे। इसको किसने लगाया था वहाँ काम पर? काम पर किसने लगाया इसकी कोई जानकारी नहीं है। काम पर वो विभाग के अंतर्गत नहीं है, आउटसाइडर है, बाहरी व्यक्ति है। कौन कर रहा था इसका काम? वहाँ पर कौन करवा रहा था काम? ये जांच के वजह से काम कौन करवा रहा था। और हमने सुना सर आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, कोई ठेकेदार उसके मार्फत काम कर रहा था। ये
आउटसोर्सिंग एजेंसी है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, पर क्या नाम ये था उसका ठेकेदार का? ये आउटसोर्स अंतर्गत नहीं है ये कर्मचारी। ये ठेकेदार का नाम क्या था? कर्मचारी आउटसोर्सिंग का ठेकेदार का नाम? आउटसोर्स जो एजेंसी है यहाँ पे, ये अजय पांडे करके वहाँ मैनेजर हैं। मामला है या भुजिया गांव का, तो करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई है। अजय पिता बूढ़ा निवासी घोड़ियाड़िया का रहने वाला है। अच्छा सर, क्या बताया जा रहा है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय था या नहीं था? ऐसा कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। आगामी 3 मई से 7 मई तक पंचकोशी यात्रा संचालित की जाएगी। यात्रा के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा समुचित तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। शनिवार को संभागायुक्त संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पंचकोशी यात्रा के पड़ाव स्थलों का सघन भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने पड़ाव स्थलों पर पर्याप्त छांव, शीतल पेयजल, चिकित्सा, राशन, आवश्यक मरम्मत आदि कार्य 30 अप्रैल तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। संभागायुक्त गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। सबसे पहले अधिकारियों को दल पिंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। यहां संभागायुक्त और कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से पेयजल, चिकित्सा, छांव, बिजली आदि की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ने बताया कि पिंगलेश्वर महादेव मंदिर में लगभग 5 एकड़ ग्राउंड की लेवलिंग और मरम्मत कराई जाएगी। साथ ही बैरिकेडिंग भी की जाएगी, जिसे 30 अप्रैल तक लगा दिया जाएगा। जनपद सीईओ ने बताया कि पिंगलेश्वर में लगभग 42,000 स्क्वायर फीट में छांव की व्यवस्था की जा रही है। पेयजल के लिए 7 टैंकर और स्नान के लिए शावर लगाए गए हैं। 3 बेडेड अस्पताल भी बनाया जाएगा। कलेक्टर सिंह ने निर्देशित किया कि मार्गों की आवश्यक मरम्मत का काम तेजी से कराया। हर 2 से 3 किलोमीटर पर संकेतक लगाए जाएं, जिसमें आगामी पड़ाव का नाम और दूरी प्रदर्शित हो। पेयजल, शौचालय, चिकित्सा आदि व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे। सात मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कल रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुसनेर विधानसभा दौरे पर रहेंगे। मिडिल स्कूल ग्राउंड में राजगढ़ लोकसभा भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद यादव नलखेड़ा पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन कर भोपाल के लिए रवाना होंगे। दौरे को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शनिवार को स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में बन रहे हेलीपैड व मिडिल स्कूल ग्राउंड सभा स्थल का निरीक्षण किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को मुख्यमंत्री यादव दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से सुसनेर पहुंचेंगे, जिसके बाद 2:45 पर हेलीकॉप्टर से नलखेड़ा के लिए रवाना होंगे। वह 3 बजे नलखेड़ा मां बगलामुखी के दर्शन कर 3:20 पर भोपाल के लिए रवाना होंगे। बुरहानपुर जिले के जसोंदी मार्ग पर हुआ बड़ा हादसा। सुबह इंदौर से अकोला जा रही बस अचानक जसोंदी के पास घाट चढ़ते समय खाई में जा गिरी, जिससे बस में सवार करीब 30 से 40 यात्री हुए घायल। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। बस रॉयल ट्रेवल्स इंदौर की है। सभी घायलों को ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर एएसपी अंतर सिंह कनेश सहित शाहपुर और शिकारपुर थाने का पुलिस बल भी पहुंचा। साथ ही सभी घायलों को 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी किया गया। बुरहानपुर से कहाँ जा रही थी? अकोला। तो कितने बजे की घटना है? ये 5 साढ़े 5 बजे। 5 साढ़े 5 बजे की। कोई किसी को ज़्यादा मतलब किसी की डेथ तो नहीं हो गई? नहीं हुई डेथ नहीं। ठीक है, सबको चोट लगी है। चोट लगी। कितनी सवारी थी? लगभग 30 से 40 के संग। 30 से 40 के संग। नगर के ब्राह्मण समाज के होनार वरुण उपाध्याय का भारतीय सेना में चयन होने पर शनिवार को ब्राह्मण समाज द्वारा वरुण उपाध्याय का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कन्हैयालाल उपाध्यक्ष
सत्यनारायण उपाध्याय, अजय दीक्षित, पवन शर्मा, सतीश उपाध्याय, कालू उपाध्याय, गौरव शर्मा, कपिल पंचोली, जयराज शर्मा, कार्तिक शर्मा, नाथू उपाध्याय, अध्यक्ष त्रिवेदी, अर्पित तिवारी, पार्षद युगल किशोर परमार सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। शनिवार को सनफ्लावर जूनियर स्कूल में 5वीं व 8वीं में उत्तीर्ण हुए बच्चों का स्कूल स्टाफ द्वारा सम्मान किया गया। यहां स्कूल की ओर से बच्चों से केक कटवाकर स्वागत किया गया। कक्षा 5वीं में भावना कोवल ने 75% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया व कक्षा 8वीं में मनीषा चौहान ने 85% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा। विद्यालय प्राचार्य तथा स्टाफ द्वारा विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।